हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कराने वाली हूँ उत्तराखंड में यातायात एवं परिवहन व्यवस्थाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर कोई करंट में कोई चीज़ें ऐड की गई हैं तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हर एक चैप्टर में इन्होंने इस बार ऐसा किया हुआ है। सो सबसे पहले उत्तराखंड में रेलवे का इतिहास, क्योंकि यातायात पढ़ रहे हैं तो रेलवे भी इसमें यातायात में ही आता है। ब्रिटिश काल में गंगा नहर निर्माण के समय रुड़की क्षेत्र में 1851 ईस्वी को मिट्टी ढोने के लिए 2 डिब्बों वाली रेलगाड़ी का प्रयोग हुआ, जिसमें थॉमसन लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग हुआ था। और भारत में पहली प्रवासी रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853, जीके का क्वेश्चन, मुंबई से ठाणे, दूसरा क्वेश्चन, 34 किलोमीटर चली थी। उसके बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से आई थी, जबकि काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन सेवा मई 1994 ईस्वी में चालू हुई थी। हरिद्वार जिले को 1 जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था और बाद में सन 1900 ईस्वी को देहरादून से जोड़ा गया, ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन 1890 से 97 ईस्वी में बिछाई गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, लालकुआं, काठगोदाम तक रेल लाइन को 1884 में क्या किया गया, सेवारत किया गया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक की रेलवे लाइन 1907 में बनाई गई थी। रामनगर रेलवे स्टेशन कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। ये जो है ना, कॉर्बेट पर्यटकों के लिए उपयुक्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे पथ निर्माण कार्य चालू है और इस रेल मार्ग की योजना सर्वप्रथम J.M. क्ले ने बनाई थी। इसके अलावा वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने की सर्वप्रथम योजना 1919 ईस्वी में J.M. क्ले ने बनाई। ये रेल लाइन 126 किलोमीटर लंबी, जो गढ़वाल के 5 जिलों को जोड़ती है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। देहरादून रेलवे स्टेशन 18 नवंबर 1896 को मंजूरी, 1897-99 तक निर्मित, 1 मार्च 1900 को खोला गया। 2019-20 में स्टेशन का नवीनीकरण किया गया था और इसे वर्ष 2019 में ISO 9001 प्राप्त हो चुका है, जो कि गुणवत्ता के लिए दिया जाता है और ये उत्तर रेलवे जोन का अंतिम स्टेशन माना जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में रेल परिवहन की। राज्य में निम्न जनपदों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी: हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में। सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जनपद कौन सा है? हमारा पौड़ी गढ़वाल है। 2012 में हरिद्वार से रामनगर के बीच रेलगाड़ी सेवा शुरू की गई है। गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन, जबकि कुमाऊं क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के इज्जतनगर डिवीजन के अधीन आता है। देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ष 2000 के मॉडल स्टेशन के तहत 2003 में ISO का प्रमाणन मिल चुका है। देहरादून से देश के अनेक जगहों के लिए जाने वाली ट्रेन जनशताब्दी को 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता हेतु ISO 9001 एंड 2000 प्रमाण पत्र मिल चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसकी शुरुआत 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई, और इस योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का क्या हुआ है? आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जिसमें देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन, नैनीताल का लालकुआं रेलवे स्टेशन और हरिद्वार का रुड़की रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। ये कब शुरू हुई, इसमें ध्यान रखना है, करंट अफेयर वाली चीज़ें। वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 मई 2023 को हुआ है और ये देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के मध्य चलती है। राज्य में मेट्रो, देहरादून में विकसित किए जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ये 2 से 3 शहरों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, दून मेट्रो में 2 कॉरिडोर होंगे, ISBT से गांधी पार्क, दूसरा FRI से रायपुर। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। फिलहाल इस पे विचार चल रहा है। भारत गौरव एक्सप्रेस,
ये ट्रेन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से तमिलनाडु से उत्तराखंड के 6 आध्यात्मिक स्थल तक चलती है। पितृ छाया एक्सप्रेस, उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को लाने की घोषणा की है और यह एक विशेष ट्रेन है जो पूर्वजों के सम्मान के लिए क्या की गई, समर्पित है। ये ट्रेन मुंबई से उत्तराखंड संचालित होती है। राज्य में चलने वाली अलग अलग एक्सप्रेस है, जैसे नैनी दून एक्सप्रेस आपका दून काठगोदाम 2018 से, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से टनकपुर, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से दिल्ली, संगम एक्सप्रेस इलाहाबाद से देहरादून, मसूरी एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली, नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून से कोटा, रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम से जैसलमेर और उपासना एक्सप्रेस जो है वो आपका देहरादून से हावड़ा, कुंभ एक्सप्रेस हरिद्वार से हावड़ा, उत्तरांचल एक्सप्रेस देहरादून से ओखा, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम, गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार, देहरादून एक्सप्रेस देहरादून से बांद्रा, बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा, लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर और वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली एंड पितृ छाया एक्सप्रेस आपका मुंबई टू उत्तराखंड है। अब शहरों के वाहन नंबर प्लेट्स अगर आप देखेंगे, अगर UK 01 है तो अल्मोड़ा हो जाएगा, UK 02 बागेश्वर है, UK 03 चंपावत है, UK 04 नैनीताल है, UK 05 पिथौरागढ़, UK 06 उधम सिंह नगर, UK 07 देहरादून, UK 08 हरिद्वार, UK 09 टिहरी है, UK 10 उत्तरकाशी, UK 11 चमोली, UK 12 पौड़ी है, UK 13 रुद्रप्रयाग, UK 14 ऋषिकेश, UK 15 कोटद्वार, UK 16 विकासनगर, 17 रुड़की, 18 काशीपुर, 19 रामनगर, 20 रानीखेत। तो ये शहरों के जो वाहन हैं उनकी प्लेट नंबर्स आप पहचान सकते हैं कि ये कहाँ की गाड़ी है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है फिर हमारे उत्तराखंड में वायु परिवहन। तो सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी ने पहले यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करी है और कब करी है, कहाँ के लिए करी है। भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान स्पाइस जेट Q400 देहरादून के जॉलीग्रांट से दिल्ली के बीच सफलतापूर्वक उड़ा था। देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार और फिक्की द्वारा 7 सितंबर 2019 को कहां पर हुआ, देहरादून के सहस्त्रधारा में। उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच पशुपति एयरलाइंस हवाई सेवा भी शुरू की गई है। उत्तराखंड हेलीपैड एवं हेलीपोर्ट नीति की बात करते हैं। उत्तराखंड के 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड ने राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए पहली बार हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा, आपातकालीन चिकित्सा, आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों में आसानी होगी। इस नीति के 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भूस्वामी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण UCADA को 15 साल के लिए भूमि पट्टे पर दे सकता है, जिसके लिए भूस्वामी को प्रतिवर्ष 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया और संचालन और प्रबंधन से प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान किया जाएगा। दूसरा है भूस्वामी द्वारा स्वयं हेलीपैड का निर्माण करने पर सरकार द्वारा कुल पूंजीगत व्यय पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट है आई रेड प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जो कि आपका 24 मई 2022 से उत्तराखंड राज्य में आई-रेड प्रोजेक्ट लागू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाओं को क्या किया जा रहा है, अंकित किया जा रहा है। स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का संकलन किया। उड़ान योजना तो भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में लॉन्च की, अप्रैल 2017 से शुरू हुई। उड़ान से अभिप्राय है उड़े देश का नागरिक,
और इस योजना के तहत हेली सेवाओं का विस्तार कम दाम पर किया जा रहा है, जो उत्तराखंड में भी संचालित है। रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाला कंडी मार्ग माउंटेन रोड को अंग्रेजों ने बनाया था। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है यहाँ से, क्योंकि मैचिंग वाले में आ जाता है क्वेश्चन लगाने को। 5 हवाई अड्डे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है और सबसे छोटा रनवे किसका है, चिन्याली सोण का है। दून हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1974 में किया गया। एयर डेक्कन ने 2004 में देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ानें शुरू की। 2010 में एयर इंडिया ने दिल्ली से देहरादून के बीच सेवाएं शुरू की और इस हवाई अड्डे को बोइंग तथा एयरबेस उतारने लायक बनाया गया। नैनी सैनी हवाई अड्डा, इसका निर्माण कार्य 1991 में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने 1994 में किया। नैनी सैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप के विमानों के परिचालन लायक बनाया गया है। गौचर हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ। सन 2000 में हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई है। चिन्याली सोण हवाई पट्टी, इसका निर्माण कार्य 1993 में शुरू हुआ है और सन 2018 में चिन्याली सोण हवाई पट्टी से वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू किया था। पंतनगर हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है। वह इस हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के तौर पर डेवलप किया गया। BRO द्वारा उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। कहाँ कहाँ? गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग में प्रस्तावित हैं फिलहाल। उत्तराखंड में सड़क परिवहन, नैनीताल के काठगोदाम को 1982 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया, जबकि 1909 में कोटद्वार से लैंसडाउन के बीच सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ। गढ़वाल में 1938-39 में गाड़ी सड़क आंदोलन शुरू हुआ और ब्रिटिश कमिश्नर विलियम ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ राजमार्गों का क्या करा है, निर्माण कार्य कराया था। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन करती है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 से शुरू हुआ है। राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को चलाई गई है। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में अल्मोड़ा में हुई। इसके संस्थापक ललिता प्रसाद टमटा थे। इसके अलावा 8 मंजिला पार्किंग स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। भारत में कुल राजमार्गों की अपेक्षा 2% राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, लेकिन इनका परिवहन भार 40% तक होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, उन्नयन आदि का कार्य केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान सड़क के किनारे बने माइलस्टोन का ऊपरी भाग पीले रंग का बना होता है। उत्तराखंड के 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ये है आपका NH 74, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यमुनोत्री NH 134, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 107, और बद्रीनाथ कौन सा है, NH 7 है। सो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। 4 धाम गंगोत्री NH 34, यमुनोत्री 134, केदारनाथ 107 एंड बद्रीनाथ आपका 07 पे। अब यहाँ पर आता है उत्तराखंड में परिवहन विभाग एवं ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 213 के अंतर्गत राज्यों में परिवहन विभाग की स्थापना का प्रावधान है। इसके अंतर्गत ही राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना की गई है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर 2003 में। इसका मुख्यालय देहरादून में है। परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल, टनकपुर में 3 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, याद रखना है। उत्तराखंड परिवहन निगम में तकनीकी का सहारा लेकर यात्रियों को सुरक्षित परिवहन कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है, किस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, हमसफर। इस एप्लीकेशन की खासियत है कि चालक को 3 सेकंड की नींद की झपकी आए तो इसके द्वारा अलार्म बजाया जाएगा और साथ ही बस की गति जो है वो
गति सीमा जो है वो निगरानी भी करेगा। कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 में काठ गोदाम से नैनीताल के बीच हुई। पॉइंट नोट करने जैसा है। तत्पश्चात 1920 में काठ गोदाम से अल्मोड़ा के बीच में ये शुरू भी हुई। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठ गोदाम में हुई है, जिसका कार्यालय रामनगर व टनकपुर में है। सन 1941 में गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का सृजन हुआ। 1943 में इसके समानांतर गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन का गठन पौड़ी के कोटद्वार में हुआ। इसका मुख्यालय कोटद्वार में है। व एक अन्य कार्यालय कहाँ पर है इसका? ऋषिकेश में है। टेरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स कोऑपरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई और 1953 में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत इसको किया गया। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना रामनगर में कब हुई है? 1958 में। उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 से हुई। दीप प्रोजेक्ट क्या है? तो दीप प्रोजेक्ट सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु संचालित परियोजना को दीप प्रोजेक्ट कहा गया है। हिमालयन हाईवे क्या है? हिमालयन हाईवे त्यूणी देहरादून से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है। परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं जैसे छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा, इसके तहत छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु ये सुविधा 2013 से प्रारंभ की गई है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, ये 2008 से शुरू की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा, इस योजना के तहत 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा, इसका संचालन 2015 से शुरू किया गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा, इस योजना का संचालन वर्ष 2006 से किया गया है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं आप कुछ नेशनल हाईवेज। उससे पहले यहाँ पर है उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई। शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुरानी बस तथा विक्रमों की जगह नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। प्रथम चरण में ये योजना देहरादून से शुरू हुई है। तो आपने देखे होंगे कि अब पहले जो आपके क्या चलते थे, विक्रम चलते थे, अब वहाँ पर मैजिको ने स्थान ले लिया है ना। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी वो आपका सही है। मार्ग पर स्थित प्रमुख संस्थान जैसे NH7 पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा तक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बद्रीनाथ, ठीक है। फिर NH34 गंगोत्री, भटवाणी, धरासू, नागन, अम्पाटा, ऋषिकेश, हरिद्वार, नजीबाबाद, तो ये गंगोत्री वाला हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मैचिंग के लिए आता है ना कि गंगोत्री कौन से NH पे है, बद्रीनाथ कौन से NH पे है, या कौन सा NH जाता है, नेशनल हाईवे जाता है। NH 707A त्यूणी, चक्राता, बेदियाना, मसूरी, न्यू टेरी और श्रीनगर NH 7 तक जाता है। और NH 109 रुद्रपुर, NH 9 से हल्द्वानी, नैनीताल, भुवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, तो इनको आप देख सकते हैं। इसमें अगला मैं बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। जैसे कि बताया भी था, धरासू से NH 34 से शुरू होता है और कुठनौर, यमुनोत्री, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे हरबटपुर NH 7 से विकासनगर, कालसी, बरकोट तक 134 तक देता है। ऐसे फिर ये सारे के सारे आपके नेशनल हाईवेज हैं, इन पर आप एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अपडेटेड है ये, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। तो ये आपका पूरा यातायात वाला सिस्टम ख़त्म होता है। अब मैं अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पूरा का पूरा वन संपदा ख़त्म करूँगी, जिसमें आपकी वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट जो है उसको भी क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अगला चैप्टर भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें 18वीं वन रिपोर्ट के साथ साथ हमारा वनों से रिलेटेड जितना भी आपका रहेगा उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। फ़िलहाल इसी में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।